ज़रूर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन का, उनकी पूरी टीम का, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का और अरुणाचल सरकार का, जिन्होंने ये एक बीड़ा उठाया साइकिलिंग को एक ऐसे प्रदेश में हाईलाइट करने का, जो मैं मानूंगा कि साइकिलिंग की जहाँ तक बात है वहाँ पे काफ़ी सालों से वर्जित रहा। बट जैसा कि अभी आपने देखा कि ये 6th एडिशन है और इसका जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप में ये दोहराता है, ये दर्शाता है कि अरुणाचल भारत के साइकिलिंग के मैप पे अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बना चुका है। यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उनकी शिरकत हुई और नेशनल लेवल के वो हर राइडर जो एमटीबी में अपना कुछ अहम स्थान बना चुके हैं वो यहाँ पे भाग लेने के लिए आए। तो ये सब अपने आप में एक इवेंट के बारे में बहुत कुछ बोलता है। जहाँ तक इस इवेंट की टेक्निकल कंडक्ट का सवाल है तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मेरे सहयोगी यहाँ पे, जिन्होंने सिर्फ इस लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में ये कंडक्ट किए हैं इवेंट, तो दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दे वर हेयर, दे कंडक्टेड द इवेंट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सीएफआई। जो सीएफआई का जो हमारा एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने का जो बीड़ा था वो इन दोनों के हाथ में था। इन्होंने बाखूबी निभाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एमटीबी तवांग अपने आप में अब एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आप में एक एमटीबी के सर्किट में अपने एक स्थान बना चुका है। यहाँ से जितने भी डेलीगेट्स या एथलीट्स वापस जाएंगे, अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे, वो इसके बारे में, इस इवेंट के बारे में बहुत अच्छा कहेंगे और अगले साल इसकी पार्टिसिपेशन और इसका जो दायरा है वो बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक बार फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री ताका तामू जी का और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने ये एक बहुत ही शानदार इवेंट आज करके दिखाया है। सर, तो जैसे आपने बोला कि ये जो प्लेस तवांग प्लेस डेस्टिनेशन वन ऑफ द एकदम बेस्ट वन है, बोला कि आप लोग को ज़्यादा एक तजुर्बा रहता है, तो सर इसी तौर पर हम और ऐड जानना चाहेंगे कि अभी नेशनल इवेंट तक तो यहाँ लगातार अभी 6th एडिशन है। आप लोग ने लास्ट ईयर भी कैलेंडर इवेंट का भी एक घोषित करके सपोर्ट दिखाया है, तो अभी नेशनल लेवल तक हमने देख लिया है। तो इसी लेवल को ग्रोथ करवाने के लिए हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एडिशन भी आने जा रहा है, तो उसका विचार में हम लोग कब तक उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मेन मकसद है वो साइकिलिंग को बढ़ावा देना, उसके दायरे को बढ़ाना, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही विशाल देश है। तो कोने कोने तक साइकिलिंग को ले जाना, उसके लेवल को हर साल बढ़ाना, ये हमारा एक कर्तव्य है। और इसी तर्ज पे मैंने इंटरनली फेडरेशन में बात की है और हम बहुत जल्दी अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के साथ इस बारे में और फर्दर डिस्कशंस भी करेंगे कि हाउ वी कैन मेक दिस इवेंट लार्जर। जैसा आपने बोला कि एक नेशनली नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाया जाए, उसका एक जर्नी है। वो जर्नी बहुत खूबसूरत तरीके से हम कवर कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आने वाले समय में और बहुत जल्द हम सिर्फ तवांग नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक पूरा स्टेट में हम उस लेवल का इवेंट ज़रूर होस्ट करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा सर, इस इवेंट में आप 2 दिन रहे हैं, तो यहाँ के जो
जितने भी साइकिलिंग राइडर्स है बेस्ट ऑफ द बेस्ट वन है, तो आपको आइडिया होगा हमारे स्टेट से भी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कुछ राइडर्स ने, तो उसका पोटेंशियल के ऊपर क्या कहना है, क्या लगता है कि आने वाले समय में वो और आगे जा सकते हैं, या जिसको ले जाके आप लोग भी ट्रेन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपने पहले बोला था कि पोटेंशियल काफ़ी नेचुरली अच्छा है, तो इसके ऊपर थोड़ा जानना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए साइकिलिंग का सबसे ज़रूरी होता है कॉम्पिटिशन्स। जितने ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका लेवल बढ़ता है, उतना ज़्यादा उस स्टेट का जो साइकिलिंग के प्रति जो रुझाव है वो बढ़ता है। तो सिर्फ अरुणाचल नहीं बल्कि पूरे देश के जब यहाँ पे जूनियर राइडर्स आते हैं, कुछ नए राइडर्स आते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के राइडर्स के साथ compete करते हैं, तो एक बेंचमार्क सेट होता है। जहाँ तक स्पेसिफिकली अरुणाचल की बात है, ये बहुत कम लोगों को ज्ञान है इस चीज़ का, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरुणाचल के कुछ राइडर्स हैं जो हमारी जो फेडरेशन की और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एकेडमीज़ चलती हैं, जिसमें से हर डिसिप्लिन की क्रीम ऑफ द क्रीम निकलती है। तो 2 अरुणाचल के राइडर्स ऑलरेडी हमारे जो एकेडमी है NCOE है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसमें इंडक्टेड हैं। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो माउंटेन बाइकिंग के नहीं हैं बल्कि वो ट्रैक में हैं। हालांकि ट्रैक इज़ नॉट वेरी एक्सेसिबल टू एवरीबडी। हिंदुस्तान में हर स्टेट के पास ट्रैक नहीं है, अरुणाचल भी उसमें से एक है, बट उसके बावजूद जो यहाँ पे टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, वो बहुत इमेंस है। और उसी को हमने आगे बढ़ाने के लिए ये कदम भी उठाया कि हमने 2 अरुणाचल के राइडर्स को आइडेंटिफाई भी किया अपने टैलेंट हंट के प्रोग्राम के तहत और उनको एकेडमी में शामिल किया। आज यहाँ पे आने का हमारा मेन मकसद जो था वो यही था कि हम नए टैलेंट को, जब तक आप लोकल एरिया से अपने एक नेशनल एकेडमीज़ के लिए या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के लिए फीडिंग नहीं देते हैं, तब तक वो स्टैंडर्ड ऊपर जाना बहुत नामुमकिन होता है। तो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक नेचुरल खेलों की तरफ, और ख़ास करके जो मैंने देखा कि माउंटेन बाइकिंग की तरफ एक रुझाव बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखने के लिए और उसको आगे हम कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए आने का हमारा मेन मकसद ये था। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमें अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिला है। और हम पूरे व्हेन आई गो बैक, और हम इंटरनली अपने फेडरेशन में, अपने कोचिंग डिपार्टमेंट से, हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम जब डिस्कस करेंगे तो अरुणाचल का नाम माउंटेन बाइकिंग में ज़रूर आगे आएगा। इसके अलावा सर हमने एक चीज़ गौर फरमाया है कि जो फीमेल पार्टिसिपेंट है, तो इस बाकी देशों में तो जब हुआ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, मगर हमने बार बार देखा है इस स्पेशली जो साइकिलिंग वाला इवेंट में लड़की बहुत कम है। इस बार भी कुछ गिने चुने ही आए हैं, तो इसको फिर कंपटीशन में भी आगे लाना, अगर लड़की को भी एम्पावर करना है तो फीमेल को आप लोग की तरफ से भी कुछ आइडियाज़ या स्ट्रेटेजी ग्रोथ के लिए, ताकि आने वाले एडिशन में और ऐड हो सके और ज़्यादा पार्टिसिपेट आ सके, स्पेशली और हम लोग का जो साइकिलिंग ये जो अरुणाचल में एडिशन में किया जाएगा सर। जी बिल्कुल। ये हमारा एक शुरू से एक एरिया ऑफ कंसर्न रहा है कि जहाँ पे साइकिलिंग में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो हमेशा पुरुषों के मुकाबले में कम रहता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलके एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था जिसमें खेलो इंडिया वुमेन्स लीग शुरू हुआ था। तो उसमें वो अभी भी चालू है, इट इज़ इनटू अपने 2-3 साल के ऑलरेडी प्रोग्राम में है। तो उसमें देश के अलग अलग जोन्स में सिर्फ वुमेन के लिए कंपटीशन होता है, जिसमें प्राइज़ मनी भी होती है, जो हम साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग के साथ मिलके हम उसको करते हैं। तो ये उसी डायरेक्शन में एक स्टेप था जिसमें नॉर्थ ईस्ट में भी और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो हमने वो खेलो इंडिया वुमेन लीग कराई है, और वो इस साल भी जारी रहेगी। जहाँ तक माउंटेन बाइकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन का सवाल है, ये बिल्कुल कुछ सालों में ये नंबर बहुत इंक्रीज़ हुआ है, एंड वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। इट इज़ नॉट दैट कि कुछ स्टेटों से, अभी हमारी जब नेशनल्स होती हैं तो उसमें ऑलमोस्ट हर स्टेट से वुमेन पार्टिसिपेशन है।
जहाँ तक ऐसे इवेंट्स का सवाल है, इसको पब्लिसाइज करना, इसको एडवर्टाइज करना अमंग दी फीमेल राइडर्स, ये एक ज़रूर एक चैलेंज है। और अगर हम उसमें करने में कामयाब रहे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन ना हो। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन इन ऑल डिसिप्लिन्स, इन ऑल एरियाज अक्रॉस स्पोर्ट्स, नॉट ओनली साइकिलिंग बट एनी स्पोर्ट्स, आप देखोगे बाकी देश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि साइकिलिंग में भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ और इट विल बी एट पार विद द मेन पार्टिसिपेशन। सर एक सवाल रहेगा साइकिलिंग और बाइकिंग को लेकर। अरुणाचल में पहले कल के दिन में मैंने कहा कि बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है एंड काफ़ी पार्टिसिपेंट्स बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन अगर बात करें सर जो इक्विपमेंट्स को लेकर वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। Yes. तो आप लोग के फेडरेशन की तरफ से, जैसे ऑलरेडी आपने कहा कि 2 हमारे यहाँ के साइकिलिस्ट को वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है Yes. सेंटर, तो आप लोग की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स या फिर वगैरह आप लोग ट्रेनिंग देने के लिए कुछ आप लोग रखेंगे क्या कुछ इसको लेकर? जी बिल्कुल। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से करीब 12-13 साल पहले अगर हम साइकिलिंग की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में फेडरेशन के पास सिर्फ 5 कंपटीशन साइकिल थे अक्रॉस डिसिप्लिन्स, ट्रैक, रोड, माउंटेन बाइक मिला के। आज हमारी एकेडमीज़ में, हमारे कैंप्स में 600 से ज़्यादा वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स के जो कंपटीशन लेवल के साइकिल्स हैं, जो ट्रेनिंग के साइकिल्स हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स यूज़ करती हैं, वी आर वन ऑफ देम। तो ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। साइकिलिंग बिल्कुल एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। इट इज़ नॉट ईजी। आपने बिल्कुल सही बोला कि साइकिलिंग जो है उसका इक्विपमेंट अगर आप अलग अलग गेम्स में देखें तो उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा महंगा होता है। सो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट हम अपने काफ़ी फोरम्स में या डिस्कशंस में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लोकल एसोसिएशंस के साथ ये बात हमेशा उठाते हैं कि अगर किसी राइडर को अगर बढ़ाना है किसी स्टेट में तो उसके लिए इक्विपमेंट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी स्टेटों ने अपने राइडर्स के लिए, नेशनल जो स्टेट लेवल के राइडर्स हैं उनके लिए बहुत कदम उठाए हैं। और जहाँ तक फेडरेशन का सवाल है तो हम एकेडमीज़ में अपनी नेशनल, जो हमारी नेशनल एकेडमीज़ हैं, NCOs हैं या हमारे कैंप्स लगते हैं, उसमें हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक ग्रास रूट का सवाल है वहाँ तक पहुँचना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइसेंस राइडर्स हैं। तो इतनी बड़े नंबर को केटर करना विद इक्विपमेंट इज़ नॉट ईजी, बट मैं बोलूँगा कि ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। भारत सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ बहुत जगहों पर इक्विपमेंट्स प्रदान किए गए हैं। और मैं बिल्कुल इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अरुणाचल सरकार के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ ज़रूर इस बात को हाईलाइट करूंगा कि अगर किसी साइकिलिस्ट को बढ़ावा देना है तो उसके लिए इक्विपमेंट सबसे पहले होना चाहिए और उसके लिए वो कदम उठाएं। उसके लिए हर सहयोग जो है वो फेडरेशन एक्सटेंड करेगी। बिल्कुल सर, मेरे ओर से आखिरी सवाल रहेगा आपको। जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि डिपार्टमेंट एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के लोग को लेकर भी आप लोग चर्चा करेंगे इसको लेकर। सर पर्टिकुलर अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे ट्रैक नहीं है जिसको लेके आप लोग हाईलाइटेड ऑलरेडी अवेयर है इसको लेकर। तो सर जो एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन, उन्होंने ऑलरेडी मेमोरेंडम एक रिक्वेस्ट कर दिया गया है और कल यूथ अफेयर के डायरेक्टर ने भी मेंशन किया था। तो एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन आपकी तरफ से उन्हें कुछ अपील रहेगा या फिर रिक्वेस्ट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। सिर्फ अपील नहीं रहेगा, मैं अपनी हर उस क्षमता से इस चीज़ को उठाऊंगा कि अगर इधर अरुणाचल प्रदेश में अगर ट्रैक बन जाएगा तो ये एक अपने आप में अरुणाचल स्टेट के लिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ साइकिलिंग, नॉट ओनली इन दिस एरिया बट इंटायर कंट्री। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता से इस बात को ज़रूर उठाऊंगा। सर आपने भी टीम के साथ अभियान में 2 दिन लगभग बिताए और कंटिन्यूसली CFI की तरफ से तो सपोर्ट दिखा ही रहे,
तो अभी ओवरऑल हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेशली जो साइकिलिंग एसोसिएशन भी काम कर रहे हैं इस इवेंट को लेकर, और जो यहाँ की जितने भी प्लेयर्स हम लोग स्टेट को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल से तो आते ही हैं, लेकिन हमारे स्टेट की तरफ से जो अभी हमारे राइडर्स आ रहे हैं उनके लिए एक आपकी तरफ से सजेशन या मैसेज एज ए सीनियर की तरफ से भी जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मेरे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आप लोग के लिए अरुणाचल प्रदेश में ये इवेंट एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत प्रिविलेज्ड हॉनर है कि हमारे बीच में आज श्री मनिंदर पाल सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के ऑल द वे दिल्ली से इधर आया। मैं पिछले 3 महीने से मेरे को लगता कि हार्डली 4 और 5 डेज भी अपने घर में नहीं ठहरे थे मनी सर, और साइकिलिंग के लिए नॉट ओनली साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली इंटरनेशनल इवेंट, द फर्स्ट इंटरनेशनल MTB एशियन MTB केरला में कंडक्ट करे, और उसके अंदर अगर ACC का हाथ नहीं था तो दिस वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। तो उसके लिए मैं आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक श्री ओंकार सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल एशियन साइकिलिंग कन्फेडरेशन। और आपकी जो क्वेश्चन था, आपके स्टेट से ऑलरेडी 2, एक लड़का एक लड़की, थारी और यागू, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हालांकि उनका नेशनल में कोई पोजीशन नहीं था, बट उनका जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में उनका टैलेंट देख के ये 2 बच्चे कैंप में इंक्लूडेड है, और कैंप के अंदर गए बाद उनको टोटली फ्री इक्विपमेंट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई क्लास कोचिंग, एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड। तो आपके स्टेट के लिए मैं सोचता हूँ कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में उनके दिल में एक स्पेशल प्लेस है अरुणाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि मैं इतने साल से जुड़ा हुआ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, मैं कभी नहीं देखा मनिंदर पाल सिंह जी को इतना टाइम आउट दे के ऐसा एक इवेंट के लिए आके 3-4 दिन स्पेंड करना। तो मेरा कोई डाउट ही नहीं है माइंड में कि साइकिलिंग ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया का सपोर्ट से और आप लोग का मेहनत से ये अरुणाचल प्रदेश साइकिलिंग में बहुत आगे जाएगा। मैं ढाका अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किए, और आपका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, आपका जो यूथ डिपार्टमेंट है, उनको भी मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, एक जॉइंट एफर्ट था कि ये स्पोर्ट को आगे लेके जाने के लिए, और जहाँ CFI फोकस किया उस एरियाज़ में बहुत आगे गया साइकिलिंग। मैं कई एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, अंडमान एंड निकोबार, मणिपुर, तभी CFI ने ये एरियाज़ में फोकस किया, उस एरियाज़ में से बहुत टैलेंटेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकिलिस्ट निकला। और जब सर ने इधर आया इस इवेंट के लिए, मेरा माइंड में कोई डाउट नहीं है कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे जाने वाला है। और एक खास बात है, पहाड़ी इलाकों के लोग में उनका जो मसल स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, लोअर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप्ड है, और उनका जो मसल टोननेस बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर एक अलग से नेचुरल टैलेंट है। तो मैं फिर एक बार सभी लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आपके लोग साइकिलिस्ट यहाँ के, आपने क्वेश्चन पूछा था कि लेडीज़ पार्टिसिपेशन कम है। मैं बोलता हूँ हर एरिया में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तो अपने तरफ से काफ़ी कुछ कर रहे फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूविंग द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। मैं सोचता हूँ कि अपने लेवल में, अपने स्टेट में, अपने क्लब्स में और अपना लोकल लेवल में हम लोग एक एफर्ट डालना, और ये चीज़ को जो है एटलीस्ट 30-60 या 40-60, 30-70, 40-60 का रेशो में अगर हमारी मेहनत से डेफिनेटली ये पॉसिबल है। CFI एक लेवल के बाद में कुछ कर सकता है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल में, वहाँ अगर आपको इम्प्रूवमेंट कुछ चाहिए तो अपने हाथ में, आप लोग के हाथ में है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट इन योर एफर्ट एंड बिल्ड द ग्रास रूट लेवल। ओके, लास्टली ताका जी, अभी जाते जाते अभी CFI की तरफ से भी काफ़ी अच्छा सजेशन दिया गया है, और हम स्टेट सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट करा है। तो आपकी तरफ से आपका जो एसोसिएशन है, आप लेवल से ही आपको शुरुआत करना चाहिए, तो आप लोग कैसा काम करेंगे, और इस तरह का जर्नी जाते जाते सभी के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए।
थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो मनी जी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आया है और इंडिया का टॉप कमिश्नरीज यहाँ पे आया हुआ है अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन को ब्लेस करने, अरुणाचल पीपल को ब्लेस करने और हमारा राइडर को ब्लेसिंग देने। बहुत खुश नसीब है। हम लोग को यहाँ पे इवेंट बहुत ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन हम लोग को ये चीज़ ब्लेसिंग अभी तक इतना नहीं मिला है। तो इसके लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को और एशिया साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी भी आने वाला था, तो कुछ कारण से नहीं आ पाया यहाँ पे। तो हम दिल से थैंक यू, हम लोग का यहाँ पे आया और हम लोग जो सीखा, आपका आइडियाज़ बहुत लिया, आपका सजेशन बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस करने का मिला और आपका साथ काम करके बहुत अरुणाचल, पूरे अरुणाचल वासियों की तरफ से थैंक यू आप लोग को बोलना चाहता है। और यहाँ में साइकिलिंग फेडरेशन एक ऐसे फेडरेशन ज़िंदगी में हम देखा है जो आपको जानकारी भी देता है और आपको लेके आगे भी बढ़ाता है और आपको जैसे मेडल लेने वाला मेडल तक हकदार तक लेके आ जाता है। तो मेरा तरफ से साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिल से दोबारा थैंक यू कहना चाहता है। और हम लोग यहाँ पे जो इवेंट में डिपार्टमेंट ने बहुत मदद किया है, डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली डायरेक्टर रमेश लिंगी, तो इवेंट इसका वजह से सक्सेस हुआ है। कांस्टेंट सपोर्ट किया है और अरुणाचल जितना साइकिलिंग जब शुरू में अरुणाचल ग्रूमिंग हो रहा था, तब ये MTB तवांग आज ये है जितना यहाँ में इवेंट हम लोग नेशनल में पार्टिसिपेट करने जाता है, ये MTB तवांग के थ्रू यहाँ में आके सीखता है, नेशनल लेवल राइडर लोग का साथ सीखता है और इसके पर ऑफिशियल टीम ऑफिशियल कमिश्नरीज लोग सजेस्ट करता है कि ये नेशनल जाने लायक है। तो जाके हम लोग अब अभी जितना तक यहाँ पे नेशनल पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे एक मेंजो है, ताजुम, रूबी, तो MTB तवांग थ्रू से आया है। और जब शुरू इनिशिएट हम लोग MTB तवांग ऑर्गेनाइज अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज शुरू किया था, तब हम लोग टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश किया है और हम लोग कुछ मदद भी किया है, साइकिल दिया है उसको नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने। तो इसलिए हम लोग जो साइकिल अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन है आज है CFI का तरफ से है और हम लोग का पेरेंटल डिपार्टमेंट शायद ऐसे बोलने से अच्छा होगा, बहुत काफ़ी मदद किया है। 6 एडिशन तक हम लोग को मदद किया है अरुणाचल को। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स को भी थैंक्स, बहुत दिल से थैंक कहना।